मिडिल ईस्ट, आग में जलता इलाका, 6 हफ्तों से चल रही जंग, हजारों मौतें, तेल की कीमतें आसमान पर और फिर आखिरी समय में एक सीज फायर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति है या सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक? सीज फायर हुआ कैसे? 2026 की इस जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान सीधे आमने सामने थे। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि बड़े हमलों का खतरा था। तभी पाकिस्तान की मध्यस्थता और चाइना की बैकडोर डिप्लोमेसी के बाद 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर तय हुआ। अमेरिका ने हमले रोकने की घोषणा की, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर सहमति दी और इजराइल ने भी अस्थायी रूप से हमले रोक दिए। लेकिन ध्यान दें, ये स्थायी शांति नहीं बल्कि एक पॉज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए इसे विश्व शांति के लिए बड़ा दिन करार दिया है। अमेरिका और ईरान दोनों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है। डिफेंस एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान सीजफायर में पाकिस्तान ने बढ़त बना ली है। मध्यस्थता वही करा सकता है जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा है, खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा पाकिस्तान का नाम लिया है, जो एक बड़ी बात है। देखिए, अमेरिका को जैसे आप इन दिनों देख रहे थे, अमेरिका जो है अपने हार के दहाने पे पहुंचा ही था। तो जिस नुक्ते पे आज एक तरह से ये सीज फायर हुआ है 2 हफ्तों का, वो किस बात पे ये उछल रहे हैं कि होर्मुज जो है उसको हमने खोलने के लिए जो है जो ये नेगोशिएशन की है। लेकिन दुनिया सब जानती है, इस जंग से पहले होर्मुज एक आजाद रास्ता था। दुनिया की पूरी तिजारत जो है इस रास्ते से हो रही थी और इन 40 सालों से ईरान ने कभी इस स्ट्रीट को जो है बंद नहीं किया। लेकिन जब उस पे ये जंग थोपी गई, जब ये जंग मुसल्लत की गई, जबकि वो 2 बार जो है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में था, मुज़ाकरात हो रहे थे, नेगोशिएशन हो रहे थे, उसके बावजूद जो है अमेरिका ने ईरान की पीठ में जो है छुरा घोंपा। तो उसके नतीजे में जब ये जंग मुसल्लत हुई तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद कर दी। तो उसी नुक्ते पे ये दोबारा वापस आ गए। आप खुद समझिए, जहाँ पे रेजिम चेंज के हवाले से इस जंग का आगाज हो चुका करने का ऐलान था, या जो जनवरी में जो एहतजाजात हुए उनकी पुश्तबानी के लिए, जबकि आज खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने उनको आर्म्स एंड एमुनेशन दिए, ईरानी हुकूमत के खिलाफ उनको मुसल्लह करने का पूरा जो है नेटवर्क CIA ने, मोसाद ने ईरान में चलाया था। तो ये आज खुद तस्लीम करें, आज इंटरनेशनल मीडिया में ये सारी बातें आ रही है। लेकिन हमें देखना है कि अमेरिका किस तरह से। क्या है सीज फायर की मुख्य शर्तें? इस डील के अंदर सबसे बड़ी शर्तें क्या क्या है, उस पर नजर डालते हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना, दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग। ईरान ने इसे ब्लॉक किया हुआ था, अब सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति बनी है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई को रोकना, टेम्परेरी तौर पर 2 हफ्ते तक बड़े हमले नहीं होंगे, लेकिन छोटे हमले अभी भी जारी देखे जा रहे हैं। तीसरा, निगोशिएशन का रोड मैप, ईरान का 10 पॉइंट प्लान, लेकिन उसमें मतभेद हैं, खास तौर पर न्यूक्लियर इशू को लेकर। चौथा, नई शर्तें, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल चार्ज की बात। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये बात सामने आई है। अब जानते हैं कि किसको क्या फायदा होने वाला है इस सीज फायर से। पहले बात करते हैं ईरान के फायदे की। दुनिया को दिखाएगा कि वो ग्लोबल ऑयल रूट कंट्रोल कर सकता है, सैन्य दबाव के बावजूद झुका नहीं है, वहीं बातचीत की मेज पर बराबरी से बैठा है। अब जानते हैं कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा। बड़े युद्ध से बचाव और ऊर्जा संकट को कंट्रोल करना। तीसरा, अब है इजराइल को इससे क्या फायदा होगा, तो सैन्य दबाव बनाए रखना, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यानी सीज फायर पार्शियल है, पूरी तरह से नहीं है। अब दुनिया को इससे क्या फायदा होगा, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तेल सस्ता होगा, मार्केट स्टेबल होगा और मंदी का खतरा भी कम होगा। सबसे बड़ा विवाद
परमानेंट वर्सेस टेम्परेरी। आखिर ईरान चाहता क्या है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। स्थायी शांति, प्रतिबंध खत्म करना, न्यूक्लियर प्रोग्राम की मान्यता। अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं? पहले ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर हो, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त नियंत्रण हो। यही सबसे बड़ा टकराव है और इसी वजह से डील टूट भी सकती है। अमेरिका तो बिल्कुल ही भरोसे के लायक ही नहीं है। 2 बार जो है ये आजमाइश की गई, ये इम्तिहान किया गया कि 2 बार जो है पिछले साल ही नेगोशिएशंस चल रही थी। पहले जो है अगर हम 2015 की बात करें, JCPOA जब 5 अलावा 1 के साथ एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा ईरान ने किया, तो जब ट्रंप हुकूमत में आया, अमेरिका का सदर बना, तो उसने वो मुआहिदा फाड़ दिया। ये तो रिवायत है अमेरिका की, वो बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन आज जब उन्होंने खुद अपना जो है सही चेहरा, जो आज तक 37 सालों से ईरानी जो हुकूमत है, ईरानी जो निज़ाम है, जो अमेरिका का सही चेहरा जो है आलमी अवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से अमेरिका की जिनायतकाराना जो उसकी पॉलिसियां है, वो सिर्फ अपने मफादात और अपने मनफात को हासिल करने के लिए किसी मुल्क पे भी अटैक कर सकता है। वहां से तेल वगैरह लेने के लिए वो लाखों की तादाद में लोगों को मौत के घाट भी उतार सकता है। ये 37 सालों से जो है अमेरिका का सही चेहरा या इसराइल की पुश्तबानी के हवाले से ईरानी निज़ाम, ईरानी हुकूमत करती रही है। आज अब दुनिया ने खुद मुशाहिदा किया कि जब अमेरिका का सदर खुद जेनोसाइड करने का, एक सिविलाइजेशन को मिटाने की बात करता है, तब दुनिया समझ गई कि किस हद तक जो है अमेरिका गिर सकता है। चाइना का गेम बड़ा ट्विस्ट। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग एंगल आता है चाइना। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को नेगोशिएशन के लिए राजी किया है। पाकिस्तान चीन ने मिलकर पीस फ्रेमवर्क पूरा किया है। आखिर चीन क्यों हुआ है इस जंग में एक्टिव? पहला, तेल पर निर्भरता। चीन को मिडिल ईस्ट से भारी तेल चाहिए। दूसरा, ग्लोबल इमेज, खुद को पीस ब्रोकर दिखाएगा। तीसरा, यूएस को काउंटर करना, मतलब कूटनीतिक शक्ति दिखाना। यानी चीन बिना युद्ध में उतरे गेम बदल रहा है। ये सीज फायर शांति नहीं, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक पॉज है। ईरान ताकत दिखा चुका है, यूएस युद्ध रोककर ब्रीदिंग स्पेस ले रहा है, और वहीं इजराइल अपना अलग युद्ध जारी रखे हुए है, और चीन गुपचुप सत्ता परिवर्तन कर रहा है। अब ये सवाल है कि क्या ये डील परमानेंट पीस बनेगी या मिडिल ईस्ट में और बड़ा युद्ध आने वाला है? तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।